नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी करते हुए यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए अपनी कमर कस ली है। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी आपको बता दें कि अधिकारियों की ओर से बैठक भी की गई है, जिसमें जिलाधिकारी, एसएसपी सहित कांवड़ मेले में ड्यूटी में तैनात रहने वाले पुलिस फोर्स मौजूद रही। वहीं कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के दिशा निर्देश भी दिए गए। पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को। ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए जो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए। इस पे पर्याप्त नंबर फोर्स लगी है, पैरामिलिट्री फोर्स भी आने वाली है और हमारे पीएसी भी लगा हुआ है, जल पुलिस भी है और सेक्टर है हमारे 130 के आसपास सेक्टर बना हुआ है। ट्रैफिक व्यवस्था पूरा प्लान कर दी गई है। ट्रैफिक को पुलिस को भी ब्रीफिंग हो गया है और फील्ड में वो भी ब्रीफिंग होगा। ट्रैफिक को जब जरूरत पड़ता है डाइवर्ट किया जाता है। स्मूथ ट्रैफिक कराना हमारा ड्यूटी। 13 स्थलों पर लगभग 50,000 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था हो गई है और जिसमें बैरागी कैंप से लेकर पनद्वीप और चमगादड़ द्वीप, इन सभी जगहों को हम लोगों ने लिया है। लगभग 1000 के करीब टॉयलेट्स तो ऐसे हैं जो हमें CSR से लोगों ने दिए, कंपनीज ने दिए हैं। और नगर निगम जितनी भी लोकल बॉडीज हमारी 14 है, 2 नगर निगम के साथ जो और 12 हमारे लोकल बॉडीज हैं, उन्होंने अपनी व्यवस्था की है और जिला पंचायत ने अपनी ओर से व्यवस्था की है। जो हिल बाईपास की जहाँ दिक्कत आ रही थी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। चमोली में लगातार हो रही बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामगढ़ और खचरा नाले का जलस्तर लगातार बढ़ गया है, जिससे यातायात ठप हो गया है। वहीं आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते हजारों की संख्या में तीर्थयात्री और स्थानीय लोगों का आना जाना बाधित हो गया है। वहीं आपको बता दें कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर पानी का जलस्तर बढ़ने से सुरक्षा की दृष्टि से बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को पाटुकेश्वर, चमोली, पीपलकोटी आदि सुरक्षित जगहों से आगे जाने से रोक दिया गया है। खबर हरिद्वार से है, जहां निर्धन निकेतन में की जा रही श्रीमद देवी भागवत कथा का समापन हो गया है, जहां कई राज्यों के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मैं आपको बता दें कि कथा व्यास महामंडलेश्वर स्वामी हरि चेतनानंद महाराज जी का कहना है कि निर्धन निकेतन आश्रम में पहले गुप्त नवरात्रि से शुरू हुई थी, जहां निर्धन निकेतन शक्ति साधना का केंद्र रहा। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व को आज शक्ति की जरूरत है। निर्धन निकेतन आश्रम में गुप्त नवरात्र से चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा का आज समापन हुआ है। निर्धन निकेतन शक्ति साधना का विशेष केंद्र रहा है। यहाँ अनेक यज्ञ अनुष्ठान भगवती के समय समय पर होते रहे हैं। तो सारे विश्व को आज शक्ति की आवश्यकता है और राष्ट्र भी वही शक्तिशाली बनता है जिस राष्ट्र में वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंचदेवोपासना होती है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 4 जुलाई से हो रही है और जिसे लेकर हरिद्वार में महीनों से तैयारियां शुरू हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार पहुंचकर समस्त अधिकारियों के साथ कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक की और कांवड़ से पहले भी सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए थे, जिस पर हरिद्वार जिलाधिकारी ने बताया कि हरिद्वार में लाखों की संख्या में शिव भक्त कांवड़ लेने आते हैं और इस दौरान कांवड़ियों के सामने सबसे बड़ी समस्या शौचालय और पेयजल की होती थी, जिस पर प्रशासनिक टीम की ओर से खास ध्यान दिया गया है और लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली जा चुकी हैं।
बड़ी दिक्कत आती थी टॉयलेट्स की, तो लगभग हमारे इंस्टॉल हो रहे हैं वहाँ पे। और जितना सड़कों का काम होना था, नहरों में काम होना था, जल संस्थान के द्वारा जल व्यवस्था का संचालन यहाँ पे करवाना है, और जल निगम के द्वारा जो सीवेज को वहाँ से उठाने वाली बात है, जिन जिन स्थानों पे हम लोग टॉयलेट्स लगा रहे हैं उसकी सारी व्यवस्था कर ली है। इवन हिल बाईपास में जब इमरजेंसी में हम लोग रोड खोलते हैं हिल बाईपास वाली, तो उसमें भी लगभग तैयारी हमारी पूर्ण हो गई है। तो 10 से लेकर 17 तक जहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर रहेगा जिस दिन, उस समय हम उस रूट को खोलेंगे। इनकी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं और डेलिनेटर्स वगैरह सारी जगह लगा रहे हैं। रेडियम्स के आपके जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारी चीज़ें लगा रहे हैं। तो जहाँ पे हाईवे में काम चल रहा है उसमें प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। उत्तराखंड सरकार जहां एक तरफ अवैध खनन पर रोक लगाने को लेकर समय समय पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए दिखाई देती है, तो वहीं दूसरी ओर पचवा दून क्षेत्र में अवैध खनन की कार्रवाई लगातार जारी है। बता दें कि देर रात चौहाड़पुर रेंज क्षेत्र में सहसपुर वन विभाग बैरियाल पर वन विभाग की टीम अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाती हुई दिखी, जिसमें आपको बता दें कि टीम पर आरोप है कि इस अभियान के तहत किसी भी वाहन पर कार्रवाई नहीं की गई है। और फिर क्यों ये कहे कि चेकिंग अभियान मात्र दिखाने के लिए चलाया गया है क्या? लोगों का कहना है कि विकास नगर। तो वहीं आपको बता दें कि लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह अभियान सिर्फ दिखाने के लिए चलाया जा रहा है जब किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो यहाँ पर अवैध खनन के संबंध में या किसी प्रकार के अवैध रूप से लकड़ी निकलने के संबंध में चेकिंग की गई है, और ये चेकिंग 2-3 दिन से लगातार चल रही है मेरी। और मैं रात को 3-4 बजे तक यहाँ रहता हूँ, 10 बजे आता हूँ और 4 बजे तक मैं ये चेकिंग करता हूँ। 3 गाड़ियाँ पकड़ी थी। आज एक पिकअप पकड़ के बंद की है मैंने अवैध खनन के रूप में, और एक हमने प्रतिबंधित तून प्रजाति की लकड़ी की पिकअप पकड़ी है मैंने, वो रेंज परिसर में खड़ी कर दी गई है, उन पर चलाने की कार्रवाई हो गई है। खबर जनपद चमोली के गोचर से है, जहां नगर क्षेत्र में लाखों के गहनों पर हाथ साफ करने वाले चोर को कर्णप्रयाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की वारदात को अंजाम देने वाला अभियुक्त गोचर का ही रहने वाला बताया जा रहा है। मैं आपको बता दें कि पीड़ित महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को ITBP गोचर के पास से गिरफ्तार किया। वहीं महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली कर्णप्रयाग में बताया गया था कि उनके घर से अज्ञात लोगों के द्वारा सोने की कीमती गहनों की चोरी की गई थी, जिसके आधार पर कर्णप्रयाग पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये 25 तारीख को श्रीमती दिव्या कनवासी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि वो पिछले 14 तारीख को कहीं बाहर घूमने गए थे, तो उनके द्वारा घर पे आके देखा गया, उनके घर के ताले टूटे मिले और घर से कुछ ज्वेलरी भी गायब मिली थी। तो इसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इंस्पेक्टर कर्णप्रयाग के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था। इसमें चौकी इंचार्ज गोचर और उनकी टीम द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया गया और इसमें तकरीबन 50-60 CCTV कैमरे देखे गए और सुरागरसी पता रसी के लिए अलग से टीम नियुक्त की गई थी। और इसमें कुछ सस्पेक्टेड को आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और उससे माल 100% बरामद हो गया है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए उत्तराखंड के मंत्री लगातार मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्र की योजनाओं का गुणगान करने में जुट गए हैं। आपको बता दें कि आज वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से विकास को लेकर चर्चा की। इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं की वजह से देश चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहा है और इसको लेकर
7वें पायदान पर पहुंच चुका है। वर्तमान समय में 80 करोड़ गरीबों को राशन मिल रहा है, वहीं 12 करोड़ लोगों को योजना के तहत शौचालय बनाकर दिए गए हैं। 3 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ ये 9 वर्ष का जो कार्यकाल माननीय मोदी जी का रहा है, जिसे हम स्वर्णिम कार्यकाल कहते हैं, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण को समर्पित ये 9 साल, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 करोड़ लोगों को आज भी राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। 11 करोड़ 88 लाख लोगों को आज भी नल से जल देने का काम किया गया है। उसके साथ साथ 11 करोड़ 72 लाख लोगों को शौचालय इस दौरान उसका निर्माण करके उनको सौंपा गया है। 3 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास से उनको आवास दिए गए हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। पार्टी स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर काफी गंभीरता से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तक, हर बूथ तक पहुंचना है। लोग चाह रहे हैं दल को कहेंगे नहीं है। देखिए, परिवर्तन शब्द हमारे दल में कभी रहता नहीं है। हमारे दल में कार्यकर्ता की उपयोगिता के आधार पर नए लोगों को काम दिया जाता है। तो कहीं पर कोई काम रह जाए, उसके लिए नया कार्यकर्ता कोई कार्य की दृष्टि से आए तो उसका हम स्वागत करते हैं। और भविष्य के अंदर क्या निर्णय होंगे, कौन सा कार्यक्रम बनेगा, लेकिन मुख्य रूप से 7 तारीख की बैठक जो है वो हमारे हर वर्ष हर कार्यक्रम में समीक्षा बैठक केंद्र द्वारा होती है और उसका नए वर्षों के नए समय के कार्यक्रम वहाँ से जारी होते हैं। अभी क्योंकि वर्षा काल है, इंडोर के कार्यक्रम, ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम हो सकते हैं, हमारे जनप्रतिनिधियों का एक मेल जोल के कार्यक्रम हो सकते हैं। इन विषयों को लेकर बैठक लेना सही बोल रहे हैं। पार्टी से ले रहे इनके केंद्र के लोग चाह रहे हैं दल को कहेंगे। जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के घर वापस आने पर आपदा सचिव ने बयान देते हुए कहा कि ऐसी कोई जानकारी नहीं है और इस संबंध में जिलाधिकारी से बातचीत की गई है। उन्होंने आगे कहा कि भारी बारिश को लेकर प्रशासन सतर्क है, जिससे कि किसी भी हानि से बचाव किया जा सके। वहीं आपको बता दें कि मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है और इसको देखते हुए हर घंटे कड़ी नजर भी रखी जा रही है। वहीं जोशीमठ आपदा पीड़ितों के मुआवजे को लेकर उन्होंने कहा कि 80 परिवारों को मुआवजा दे दिया गया है, बाकी मुआवजे की व्यवस्था भी की गई है। अभी मेरी कल ही जिलाधिकारी से बात हुई तो ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। इस तरह की कोई घटना डीएम से बात की जाएगी, उसको कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अलर्ट भी अभी तो जारी किया गया है। जैसे आज भी अलर्ट था, लेकिन देहरादून में से बारिश नहीं हुई तो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं। उससे पूरी निगरानी भी रखी जा रही है और अलर्ट चेंज भी हो रहा है। जैसे आज जो अलर्ट हुआ, हो सकता है कल कुछ और ये हो, उसके कारण चेंज हो, तो उस पर हम लोग क्लोज वॉच रखे हुए हैं। जो हर घंटे इस पर देखी जा रही है क्या सिचुएशन चेंज हो रहा है, क्योंकि मौसम अभी फ्लक्चुएट कर रहा है, अभी स्टेबल नहीं हुआ है। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश में चलाए जा रहे जनसंपर्क अभियान के तहत प्रत्येक बूथ और प्रत्येक घर में अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाना चाहती है और इसी के तहत कार्यकर्ताओं को तमाम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वहीं आपको बता दें कि पार्टी स्तर से इस कार्यक्रम को लेकर काफी गंभीरता से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हमारा उद्देश्य हर घर तक, हर बूथ तक पहुंचना है और महेंद्र भट्ट ने आगे यह भी कहा कि पार्टी के लिए पार्षद से लेकर सांसद तक की जनप्रतिनिधि को अपने बूथ में हर घर तक पहुंचना है। इसके अलावा मंडल स्तर से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों को भी इसी तरह से घर घर पहुंचना है। उन्होंने यह भी बताया कि 7 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी और उस बैठक के दौरान उत्तराखंड में चलाए गए जनसंपर्क अभियान पर विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। अभियान हमारा पूर्ण हो जाए, उसका प्रत्येक बूथ के हर घर तक हमारा संदेश जाए, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का पत्रक जाए,
हमारे राज्य सरकार को पत्र है, इस विषय को लेकर हमने 5 तारीख तक कार्यक्रम बढ़ाया है और अपने प्रत्येक जनप्रतिनिधि को नगर पालिका के सभासद से लेकर MP तक सबको अपने बूथ पर अनिवार्य रूप से महासंपर्क अभियान में जाना है। और जब मैं जनप्रतिनिधि कहता हूँ तो पार्टी के कार्यकर्ता मंडल इकाई से लेकर हमारे प्रांत इकाई तक के कार्यकर्ता ये भी अपने बूथ के प्रत्येक घर तक जाकर और इस महासंपर्क अभियान को भी कई बार राजमार्ग बिरोखाल से 3 किलोमीटर आगे नागपुरी बैंड पर बाधित है। भारी बारिश होने पर नागराजा खाल केदार गली का भी मलबा जो है वो राजमार्ग पर आने से काशीपुर बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग 309 अक्सर इस स्थान पर बाधित हो जाता है, लेकिन नेशनल हाईवे इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। मौके पर एक JCB ही काम कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिससे काशीपुर बुवाखाल राष्ट्रीय राजमार्ग 303 पर नागपुरी बैंड के समीप काफी लंबा जाम लगा हुआ है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और सभी सरकारी स्कूल खुल चुके हैं। इसमें आपको बता दें कि 2785 स्कूल भवन जर्जर हालत में है। स्कूल के बच्चों की जान को खतरा बना हुआ है। वहीं हाल ही में मानसून सीजन सर पर है। ऐसे में उत्तराखंड में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और बरसात में कुछ स्कूलों की छत टपक भी रही है तो कुछ गिरने की स्थिति में है। वहीं हाल तब है यह बने हुए हैं कि जब स्कूलों में मलबा और शौचालय की छत गिरने की पूर्व में हुई घटनाओं में कई बच्चों की मौत भी हो चुकी है। वहीं आपको बता दें कि अब वहीं शिक्षा विभाग ने निर्देशित किया है कि जो स्कूल पूरी तरह से जर्जर हैं उसमें बच्चों को ना बिठाया जाए। साथ ही विभाग की ओर से 2026 तक सभी जर्जर स्कूलों को ठीक करने के लिए प्लान तैयार किया गया। हमने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी स्कूल अगर कहें दिक्कत है तो हमारे पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है और सभी स्कूलों का जीर्णोद्धार करने के लिए सरकार ने सभी CO को भी आदेश दे दिया, जिलाधिकारियों को भी दे दिया। इस बार शिक्षा का बजट उत्तराखंड में बढ़ा है और आपने खुद कहा 11,000 से ज़्यादा विद्यालय 2,000 की ऐसी संख्या जिनको की थोड़ा उनकी जीर्ण स्थिति बताई गई है। तो शिक्षा मंत्री जी ने उसे निर्देश दिए, उनके प्रस्ताव मंगा लिए गए हैं और बहुत जल्दी वो विद्यालय ठीक हो और उनकी व्यवस्था की जिससे भी रचना तैयार कर दी गई है। मानो कोई विद्यालय एकदम बैठने योग्य नहीं है छात्रों का तो गांव के पंचायत भवन या दूसरे स्थान पर या इंटर कॉलेज की किसी कक्ष में वो कक्षाएं चलेंगी। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि CC कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए। हरिद्वार में कांवड़ मेला शुरू होने में चंद दिन शेष रह गए हैं और इसके मद्देनजर रोशनाबाद स्थित पुलिस लाइन में ADG लॉ एंड ऑर्डर की अध्यक्षता में मेले में तैनात पुलिस अधिकारियों को ब्रीफ किया गया और साथ ही अपनी ड्यूटी के प्रति अलर्ट और सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए। कांवड़ मेला पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण मेला रहता है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा को देखते हुए इस बार संपूर्ण मेला क्षेत्र का 12 सुपर जोन, 33 जोन और 153 सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें करीब 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि ADG लॉ एंड ऑर्डर V मुरुगेशन ने बताया कि पुलिस ब्रीफ करते हुए कहा गया है कि कांवड़ मेले के दौरान कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। कांवड़ मेला इस साल में 4 जुलाई से शुरू हो रहा है, पूरा 15 दिन का रहेगा। इस पे हमारा पुलिस व्यवस्था को हमने आज ब्रीफिंग कराया पूरा फोर्स को कि ब्रीफिंग में मुख्य बात यह है कि हमारे पुलिस अलर्ट रहो, कोई भी कानून व्यवस्था बिगड़ना नहीं चाहिए। स्पॉट पे मौजूद रहते हुए वो इशू आता है तुरंत हैंडल करो। सीनियर ऑफिसर्स भी अलर्ट रहें ताकि कानून व्यवस्था बनाए। उसका देखिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये व्यवस्था हमेशा रहती है कि जो स्थान सेंसिटिव होते हैं वहाँ पर ड्रोन को हमेशा से आगे से प्रतिबंधित कर देते हैं।
हाँ, हो सकता है सुपरविजन के लिए विभाग ही अपना उड़ सकता है, पूरा सर्वे करना हो, देखना हो, इंस्पेक्शन करना हो, लेकिन बिना परमिशन के कोई भी ड्रोन यहाँ उड़ेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ियों को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कांवड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए नगर निगम ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। वहीं आपको बता दें कि हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया है कि इस बार हरिद्वार में आने वाले कांवड़ियों पर जल वर्षा का प्रबंधन प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जगह चिन्हित की गई हैं, जहां पर वाटर फाउंटेन लगाए जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण भी जल्द कर दिया जाएगा। वहीं नगर निगम ने इस बार कांवड़ को देखते हुए सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले जो हमारा कांवड़ का जो पर्व है उसमें जो जितने भी कांवड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे उनकी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी बहुत रहती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको जितनी भी अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि आप 5-6 जगहों पे वाटर स्प्रिंकल्स लगाएं। तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था करी है, जो कि एक शंकराचार्य चौक पे, देवपुरा पे, पुल जटवाड़ा पे और इस तरह से 5 पॉइंट को चूज़ किया, जहाँ पर हम लोग वाटर स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट की रहेगी और उसमें लगातार पानी आता रहेगा। तो उसका कार्य जारी है, करीबन 2 दिन के अंदर वो पूरा 5 के 5 वाटर स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।